वेलकम डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आप लोग इंग्लिश में 70 में 70 नंबर स्कोर करना चाहते हो, मेरे भाई आप लोग 100 में 100 स्कोर करना चाहता हो, तो मैं आपको जिस तरह से समझा रहा हूं, जिस तरह से आपको पढ़ाई करना है, अगर मात्र एक महीने में सिर्फ इतना इतना चैप्टर आपने रेडी कर लिया तो आपके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th इंग्लिश में भी, इंग्लिश ग्रामर में, और साथ ही पढ़ने का तरीका, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजुर्बा था, जिस तरह से मैंने पढ़ा था मेरे भाई, उस प्रकार से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए प्रोज में, पहले इंग्लिश का बताऊंगा, फिर प्रोज का, फिर सप्लीमेंट्री का, फिर इंग्लिश ग्रामर का बताऊंगा, फिर अनसीन पैसेज का, सब कुछ मैं बता देने वाला हूं। ठीक है, ए टू जेड एस्से तक बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, आपके प्रोज में, इंग्लिश के प्रोज में जो हमारा है वो आपको हमारे 9 चैप्टर है। ठीक है, 9 चैप्टर, और चूंकि आपके पास समय तो बहुत कम है और इंग्लिश है, इस लैंग्वेज को बच्चों को बहुत कठिन लगता है, अब 9 चैप्टर आप लोग तैयार कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह से पढ़ा जाए, इसको मैं बताता हूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे कहने पर सिर्फ 4 चैप्टर, मेरे भाई सिर्फ 4 चैप्टर आप लोग तैयार कर लो, आपके सातों सेटों में आएगा या फिर अथवा करके आए, लेकिन गारंटी है कि अगर आपने 4 चैप्टर को पहले आपने एक बार पढ़ लिया तो 100% मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं, आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे 60 हो, चाहे एमसीक्यू हो, आप लोग इसको कवर कर ले जाओगे। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है बाबू, ए लेटर टू गॉड, ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर है, लेकिन महा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एक साल और हर एक सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह लॉन्ग में पूछे जाए, चाहे शॉर्ट में पूछे जाए, इसलिए आप ए लेटर टू गॉड इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। और पढ़ोगे कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पर एक लेक्चर देखना है, इसकी आपको एक लेक्चर देखना है, और लेक्चर आपको किस चैनल से देखना है, डायमंड एकेडमी, यह बहुत ही सुपर डुपर चैनल है जो आपका, यह आपको अगर समझा देगा, ये टीचर जो है सर, अगर एक बार समझा देंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, एक बार आपको ए लेटर टू गॉड इसके आपको लेक्चर देखने, फिर उसके बाद आपको समरी पढ़ लेना है, और आपको एक भी क्वेश्चन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावा करता हूं। ठीक है, ए लेटर टू गॉड महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जितनी बार इसको इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लो, 100% आएगा, और हर एक सेट में आएगा। 7 सेट है आपकी, 5 सेट से भी ज्यादा सेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दूसरा वाला चैप्टर, चूंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को तो पढ़े बिना मत जाना। नेल्सन मंडेला के कई क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो आजादी का मीनिंग समझाओ नेल्सन मंडेला की भाषा में। ठीक है, और उन्होंने अफ्रीका में क्या किया। ठीक है, और अफ्रीका का जो राष्ट्र गान है, ठीक है, उसको समझाओ, नेल्सन एंथम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यह चैप्टर पूरा आप इसको पढ़ लेना। सबसे पहले आपको एक लेक्चर देखनी है किसी अच्छे टीचर से, फिर उसके बाद आपको समरी पढ़नी है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको एक एक क्वेश्चन नहीं रटना है। ठीक है, 1 महीने की मैं बता रहा हूं, 1 महीने की रणनीति, 1 महीने का टाइम टेबल बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपको ए लेटर टू गॉड नेल्सन मंडेला, यानी कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ लेने, और तीसरे चैप्टर को छोड़ दो, चौथे को छोड़ दो, और डायरेक्ट आप 5वें चैप्टर पर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया ये बात का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 स्टोरीज दी हुई है। पहला हमारा जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा हमारा कुर्ग, और टी फ्रॉम असम, इसमें 3 स्टोरीज दी हुई है। 5वां चैप्टर है जो कि 7 के 7 क्वेश्चन में, 7 के 7 सेटों में आपका पूछा जाने वाला ये चैप्टर है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला चैप्टर देता है, दूसरा और 5वां, इन दोनों चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे हर एक सेट में, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा नया चैप्टर है, 9वां वाला चैप्टर है, जो 10वां चैप्टर, पहले 10वां था लेकिन 9वां चैप्टर हो गया। ठीक है, द प्रपोजल 2025-26, द प्रपोजल महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों चैप्टर को, इन 4 चैप्टर को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रोज में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ने का तरीका हमने बता दिया। सबसे पहले यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर से इसका लेक्चर देखो, फिर उसके बाद इसका समरी पढ़ो, फिर उसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बना बनाकर खुद से लिखने की कोशिश करो। और इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन कैसे बना पाओगे, इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन तभी बना पाओगे जब आपको ग्रामर आता होगा, जब आपको ट्रांसलेट करना आता होगा, जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन बनाने के लिए 3 चीज आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको टेंस आनी चाहिए, और दूसरी चीज आपको वॉइस आनी चाहिए, और तीसरा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, कंजक्शन का प्रयोग करना। ठीक है, आपको सब कुछ आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये 4 चैप्टर महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेने का मौका मैं दूंगा। ठीक है,
अब आते हैं हम पोएट्री में, ठीक है। पोएट्री जो कि पूरे आपके 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, लेकिन 10 चैप्टर क्या पढ़ पाओगे तुम? नहीं पढ़ पाओगे, एक महीने में कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, केवल 4 चैप्टर का आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसका एक्सप्लेनेशन रटना मत वरना भूल जाओगी, क्योंकि यह इंग्लिश है और इंग्लिश, ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है मैं बताऊंगा। देखो पहला जो हमारा चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन भी कर लेना और सेंट्रल एरिया भी पढ़ लेना। इसका सेंट्रल एरिया, चारों का सेंट्रल एरिया आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसका एक अच्छा टीचर से इसका लेक्चर देख लेना, अपने आप और सेंट्रल एरिया समझ में आ जाएगा और खुद बनाकर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो महा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एक सेट में लगभग पूछा जाता है। फायर एंड आइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ए टाइगर इन द जू महामोस्ट है और फॉग कोहरा वाला हर एक चैप्टर आता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन फॉग से आता है, ठीक है, और फायर एंड आइस से आता है। और इन सभी के, ठीक है, इन सभी के पोएट के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप में इनमें से अगर किसी के कैरेक्टर स्केच आ गए, ठीक है, जैसे अगर लैंचू का कैरेक्टर स्केच आ गया, ठीक है, चरित्र वर्णन कीजिए। इसलिए आपको इन सभी के लेसन के आपको कवि का, राइटर का नाम आपको पते होने चाहिए, हर एक कविता का, ठीक है। तो आप लोग को प्रोज में मात्र आपको 4 चैप्टर रेडी कर लेने हैं। 9 चैप्टर में से 5 चैप्टर रेडी कर लो, सातों के सातों सेट में आपका हो जाएगा। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है। अब इसमें से 10 चैप्टर, 10 में से आप लोग 4, ठीक है, तैयार कर लो। अगर आपको एक और करना तो अमंडा वाला कर लो। अमंडा सबसे ज्यादा मतलब उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आता हूं मैं सप्लीमेंट्री और ग्रामर आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बताता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से सप्लीमेंट्री की तरफ। मेरे भाई सप्लीमेंट्री में भी आपके 9 चैप्टर या 10 चैप्टर हैं, लेकिन क्या आप सब पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो सप्लीमेंट्री में आपको महा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर को रटना मत मेरे भाई। इसका एक लेक्चर देखना, एक समरी पढ़ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ग्रामर सीख लो, सब कुछ आसान लगने लगेगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, हमारा जो पहला चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मेरे भाई यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक सेट में लगभग 7 सेट में ये पूछे जाते हैं, चाहे लॉन्ग में पूछे जाओ, चाहे शॉर्ट में, चाहे एमसीक्यू में पूछे, लेकिन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, मेरे भाई इस चैप्टर से 3-4 साल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हुए हैं। और फुटप्रिंट विदाउट फीट, मेरे भाई या तो आपका 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपका चैप्टर बहुत ज्यादा क्वेश्चन या देता है। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक सेट में आता है। और फिर उसके बाद आपका है द नेकलेस, 7वां चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और 9 चैप्टर आपको भोरी तो आप जितना इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हो मेरे भाई लगा लो, या बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर सेट में आता है लगभग। और फिर उसके बाद द बुक दैट सेव द अर्थ, मेरे भाई 3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में लेना। ऐसा मत सोचना कि ये आखिरी चैप्टर है तो आखिरी चैप्टर से हमारा क्या क्वेश्चन उठेगा। मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में 3 जगह से क्वेश्चन उठते हैं, या तो सबसे पहला, या तो सबसे बाद वाला, या फिर बीच वाले, ठीक है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठे जाते हैं। आपका जो 5वां चैप्टर है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बताता हूं सेक्शन से ग्रामर कैसे पढ़ना है। अब ग्रामर पर पहुंचने से पहले जरा जो हमारे 20 विकल्प होते हैं वो 20 विकल्प कहां से आते हैं उसको भी मैं एक बार समझा देता हूं। देखो जो हमारा 20 विकल्प होगा उसमें से आपका सबसे पहले दिया होगा अनसीन पैसेज, ठीक है। पार्ट 1 जो हमारा होता है वो तो रीडिंग, जिसमें आपको दिया होगा अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज में आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। और अनसीन पैसेज को लिखने का, उसके आंसर को छांटने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूं। अगर आपको ग्रामर आता है, अगर आप लोग ग्रामर पढ़ लेते हो, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, आप लोग हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी आप लोग कर सकते हो, जरा भी आपको आता है तो आप लोग कर ले जाओगे। और अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है, ठीक है। बट आपको मैं हिंट दे देता हूं, अनसीन पैसेज अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तभी आप लोग कर पाओगे। और रही बात, बहुत से बच्चे कहते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, मानता हूं मेरे भाई प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो अनुभव होगा, मगर कोई भी अनसीन पैसेज रिपीट नहीं होता है। आप लोग समझ सकते हो, लिखा अनसीन पैसेज यानी कि ऐसा पैराग्राफ जो आज से पहले कभी देखा ना हो, इसी को कहते हैं अनसीन पैसेज। आज से पहले कभी आया ही नहीं होगा, इसलिए वह रिपीट नहीं होगा। इस भ्रम में मत रहना कि कोई अनसीन पैसेज रिपीट हो जाएगा, इसलिए आप लोग बार बार सॉल्व करो।
अनसीन पैसेज कभी भी रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसके लिए ट्रांसलेशन अपना मजबूत करो। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन 4 से 8 आएगा, ये सब एक एक नंबर वाले हैं मेरे भाई, एक एक नंबर वाले हैं, सब विकल्प वाला है। 20 विकल्प आते हैं ना आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, कॉपी में। तो जो 4 से 8 जो हमारा होगा, इसमें आपका होगा अरेंजमेंट होगा, और एक होगा मिस स्पेल्ड, यानी कि किसी वर्ड में कोई एक वर्ड दिया होगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी, उसको आपको सुधारना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको प्रीपोजिशन आएगा, फिर उसके बाद आपको होमोपेंस दिया जा सकता है, जैसे एंटोनिम या सेंटोनिम, होमोपेंस में से कुछ आ सकता है। 4 से 8 आपका अरेंजमेंट होगा, मिस स्पेल्ड होगा, प्रीपोजिशन होगा और होमोपेंस होगा। ठीक है, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ लोगे तो मजबूत हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच मात्र 1 घंटे की वीडियो में सब कुछ खत्म, 4 नंबर आपको मिल गया। अब देखिए जो 9-10 यानी कि जो 2 क्वेश्चन होंगे, वह आपका पैसेज फ्रॉम बुक यानी कि प्रोज में से आया हुआ पैसेज होगा, चाहे वह लैंजो चैप्टर से आए, चाहे नेल्सन मंडेला से आ जाए, चाहे जिससे आ जाए, वो आपके उस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, ये पैसेज जो होंगे यह आपके प्रोज से लिया जाएगा, ये आपको 2 नंबर देगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। अब देखो जो 11 से 13 रहेगा, वो आपके प्रोज में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो आपके प्रोज में से होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 14-15 होगा, वह आपके पोएट्री में से पैसेज होगा। मैंने आपको बताया था कि डस्ट ऑफ स्नो का पैसेज पढ़ लेना, फायर एंड आइस का पैसेज टाइप का पढ़ लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, तो उसी में से आपको देख सकते हैं 2 नंबर का पैसेज इसमें भी आएगा। ठीक है, पैसेज फ्रॉम पोएट्री चाहे जिस चैप्टर का आ सकता है। अब देखिए 16 से 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह आपके सप्लीमेंट्री रीडर में से आ सकता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर में से आपके आ सकता है, चाहे वह सर्जरी में से आए, भोली में से आए, नेकलेस में से आए, या फिर फूड पार्ट, जिस भी एक चैप्टर से आना होगा आएगा। ठीक है, तो यह हमारा 16 से 20 यानी कि 4 नंबर का या 5 नंबर का ये रहेगा, इसमें एक पैसेज रहेगा और 2 क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको 20 नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग 20 चीज समझ गए होंगे, ठीक है, कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है 20 विकल्प, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। 1 महीने में किस तरह से पढ़ना है, मात्र 4-4-4। ठीक है, आपको 12 चैप्टर पढ़ना है, ना कि आपको रटना है। अगर 12 चैप्टर अगर आप 12 दिन खर्च कर देते हो, तो मेरे भाई आप समझ लीजिए कि तीर मार गया। 12 दिन आप लोग इसमें खत्म कर दो, और कोई भी चैप्टर क्लास 10 का 1 घंटे या 1.5 घंटे से ऊपर नहीं है। आप लोग मान लीजिए 1 घंटे का लेक्चर देख लोगे, अगर आपके समझ में आएगा मेरे भाई, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लोगे, तो 12 दिन में 12 चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये इंग्लिश ग्रामर खत्म करना तो मेरे भाई 2-4 दिन में खत्म कर दूंगा मैं, इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस है। और ट्रांसलेशन मैंने कई सारा जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन आता है उसको मैंने समझ लीजिए कि सॉल्व करा रखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं सेक्शन सी यानी ग्रामर। ग्रामर आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, फिर चलता हूं नेक्स्ट पे। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। अब देखिए सेक्शन सी यानी कि ग्रामर में, तो ग्रामर में सबसे पहले आपका पार्ट बी जो होगा वह अनसीन पैसेज होगा, उसमें 4 क्वेश्चन होगा। तो कैसे उसको सोल्व करना है वो तो मैंने बता दिया, ट्रांसलेशन मजबूत करो। तो 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, वह 10 से 14 नंबर आपके अनसीन पैसेज दे देगा, उसको मैंने बता दिया है। अब देखिए जो हमारा सेक्शन सी यानी कि पार्ट सी जो हमारा होगा वो होगा राइटिंग। अब राइटिंग में एक आएगा लेटर, आपको एक पत्र लिखना है, और पत्र में 3 प्रकार के पत्र आप लोग याद कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा। और लेटर या फिर एप्लीकेशन हुआ, इसको तो कम से कम रटने की कोशिश मत करो। 4 प्रकार के लेटर बता दे रहा हूं। सबसे पहला जो आपका लेटर होगा वो आप लिख लीजिए अपने फ्रेंड को। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को या फिर अपने बर्थडे पार्टी में आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, इस पर एक पत्र लिख लीजिए। और पिताजी को एक पत्र लिखिए, ठीक है, फीस के लिए। ठीक है, फीस के लिए कुछ पैसे भेज दें, हमें कुछ बुकें खरीदनी है या फिर कुछ हमको फीस जमा करना है स्कूल में। ठीक है, एक अपने मित्र पर लिख लीजिएगा, ठीक है, और एक अपने पिताजी पर लिख लीजिएगा। इसको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। ठीक है, और तीसरा जो होगा आप अपने मैरिज में, ठीक है, या फिर आप लोग अपने दोस्त की शादी में जा रहे हो, इस प्रकार का आप लोग इमेजिन करके 3 या 4 लेटर की प्रैक्टिस कर लोगे, मैं दावा करता हूं 100% आ जाएगा। अब देखिए आपका जो एप्लीकेशन, ये भी आपका 4 नंबर का आएगा। आप 3-4 एप्लीकेशन लिख लो। सबसे पहले एक अपने प्रिंसिपल को लिख लो। ठीक है, आप अपने जो प्रिंसिपल होंगे उनसे आप अपने स्कूल की शिकायत के बारे में कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में लैब की अच्छी सुविधा नहीं है, या फिर लैब में कुछ उन्हें कंपाउंड्स नहीं है जिससे हम केमिस्ट्री सीख सकें, या फिर लैब में हमारी पुस्तक कम है। ठीक है, तो यानी कि आप अपने प्रिंसिपल को अपने स्कूल की कुछ शिकायतें, या फिर लैब में बुक नहीं है, फिर कंप्यूटर करने में उतना कंपाउंड नहीं, इसको आप एक प्रकार से लिखोगे। और आप लोग छुट्टियों के लिए, ठीक है, समर वेकेशन, छुट्टियों के लिए, समर वेकेशन के बाद जो आपका छुट्टी होता है, जो स्कूल खुलेगा वो उसमें आपको लिख लेना है। ठीक है,
3-4 एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिस कर लेना है और ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा पढ़ाई करो कि आप बनाकर भी लिख जाओ और आपका लिखा हुआ एकदम सही होना चाहिए। अब देखिए जो हमारा एस्से होगा वह होगा 6 नंबर का, और एस्से में तो मेरे भाई एस्से बोर्ड एग्जाम का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 4 एस्से आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहला हमारा जो एस्से होगा वो आप लोग साइंस पर जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि साइंस से संबंधित हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह मोबाइल पर आप लोग का हो, चाहे साइंस पर हो, या फिर आप लोग पॉल्यूशन पर लिख दीजिएगा। ठीक, और पॉल्यूशन में बनाना तो बहुत ही आसान हो चुका है, और एक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी पर। ठीक है, आप लोग ऐसा कुछ लिख लीजिए। 4 एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, सबसे पहला साइंस पर, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पर। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हो सेव वाटर पर। ठीक है, सेव वाटर पर आ सकता है। फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हो वनों पर। ठीक है, वन संरक्षण भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप लोग 4 ऐसे तैयार कर दोगे, और इसको आपको बिल्कुल नहीं रटना है। और फिर उसके बाद आता है ग्रामर। तो ग्रामर में 2 नंबर का आपका आता है इनडायरेक्ट स्पीच। सब कुछ मैंने पढ़ा कर छोड़ दिया, आपको बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में समझा दूंगा। 2 नंबर का आता है इनडायरेक्ट स्पीच, और 2 नंबर का आपका आता है वॉइस, और 4 नंबर का आपका आता है ट्रांसलेशन। तो ये मेरे भाई आप इसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, इसके कुछ रूल होते हैं, रूल को फॉलो करेंगे आपको सब कुछ आसान लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस प्रकार अगर आप लोग 1 महीने की रणनीति में जैसा मैंने कहा है उस प्रकार से पढ़ोगे तो आपके 70 में 70 जरूर आ जाएंगे। और ये सब का टेंशन नहीं लेना है कि यार लेटर मुझे रटना पड़ेगा, एप्लीकेशन रटना पड़ेगा, ये ऐसे रटना पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, मेरे साथ अगर बनोगे तो कैसे क्या करना है 1 महीने के अंदर आपको सब कुछ बता दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे बात तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।